बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें देखें क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और ये हमारी मैट्रिसेस की आखिरी टाइप की आ जाएगी। ठीक है, अब देखें जिस तरह ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, जिस तरह हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताने के लिए पहले हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लिया था, इसी तरह यहाँ पर भी हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कैसे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं कैसे पता चलेगा, ये हम हल करने के बाद आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। देखिए ट्रांसपोज लेने के बाद पहली रो क्या है 0 4, तो ये क्या बन जाएगा इसका कॉलम। दूसरी रो क्या है -4 और 0, ये भी क्या बन जाएगा इसका कॉलम। ठीक है, अच्छा अब आप इसको गिवन मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें बच्चों। देखें पहली एंट्री क्या है 0, तो यहाँ पे भी पहली एंट्री क्या है 0। यहाँ देखें दूसरी पहली रो की दूसरी एंट्री -4 है और यहाँ क्या है +4, यानी कि वैल्यू वही है, सिर्फ साइन चेंज हो गया है। ठीक है, दूसरी रो पर आ जाए, देखें इसकी दूसरी एंट्री -4 है और इसकी क्या है +4, यानी वैल्यू सेम है, साइन चेंज हो गया है। और यहाँ पे 0 0 सेम है। ठीक है, इसका मतलब है गिवन मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है, सिर्फ साइन चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आ गया है -a के। ठीक है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब है ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया, चलिए अगला पार्ट हल करते हैं। देखिए अगला पार्ट हमारे पास क्या है, बी पार्ट 0 -5 5 एंड 0। ठीक है, बी मैट्रिक्स है 0 -5 5 एंड 0। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं। 0 -5 5 एंड 0 का ट्रांसपोज लिया। पहली रो है 0 -5, ये क्या बन गया कॉलम। दूसरी रो है 5 0, ये भी इसका क्या बन गया कॉलम। देखिए सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह 0 0, ये -5 ये +5, ये +5 ये -5, तो बी ट्रांसपोज जो है वो -b के इक्वल है। ठीक है, तो बी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया बच्चों। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है 0 7 7 0। ठीक है, सी मैट्रिक्स है 0 7 7 0। ठीक है, अब देखिए इसका ट्रांसपोज देते हैं। ठीक है, जब ट्रांसपोज देंगे तो पहली रो क्या है 0 7, ये क्या बन गया कॉलम। दूसरी रो है 7 0, ये भी क्या बन गया कॉलम। अच्छा अब देखिए बच्चों यहाँ पर ज़रा और करें आप। 0 0 के बराबर है, 7 7 के बराबर है, 7 7 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, यानी कि ये इक्वल टू सी आ गया है, यानी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन स्क्यू हम यहाँ पर क्या चीज़ चेक कर रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखें स्क्यू सिमेट्रिक के लिए इसको -c के बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये +c के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू -c। ठीक है, अगर सिमेट्रिक का लिखा होता तो देखें ये सी के बराबर आ जाता, तो हम इसको लिख लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन ये सी के बराबर तो है, लेकिन हम यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक इसकी चेक कर रहे हैं, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सी इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक पूछा होता तो ये सिमेट्रिक था, लेकिन ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। इसीलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है डी मैट्रिक्स। हमारे पास है 0 3 2
-3 0 1 -2 -1 एंड 0। ठीक है, चलिए अब इसका ट्रांसपोज देते हैं। 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 एंड 0। ठीक है, इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करें। देखिए पहली रो क्या है 0 3 2, दूसरी रो क्या है -3 0 एंड 1, तीसरी रो क्या है -2 -1 एंड 0। ठीक है, अब इसको गिवन मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करें। 0 0 -3 +3 -2 +2 3 -3 0 0 -1 1 2 -2 1 -1 0 0। सारी वैल्यूज़ वही हैं, साइन चेंज हो गए, इक्वल टू -d। तो d इज़ आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना समरी के तौर पर मैं दोनों चीज़ें लिख देती हूँ। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज को A के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, A ट्रांसपोज को -A के बराबर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।